दोस्तों, खलीफा चहारम हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपना दरबार इल्म व खिताबत सजाए बैठे थे कि एक शख्स आया और अफसुर्दा और गमगीन होकर वहां पर बैठ गया। अलीउल मुर्तज़ा जो कि चेहरा शनासी का फ़न भी जानते थे, आपने उसका चेहरा देखा और उसके पूछे बिना उससे दरियाफ्त किया, ऐ शख्स, तुम यही सोच रहे हो ना कि इतनी मेहनत और तजस्सुस के बावजूद कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर क्यों नहीं बनती? उस शख्स ने असबात में सर हिलाया और कहा कि हाँ या अली, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे काम नहीं बनते। यूँ महसूस होता है कि मेरा नसीब ही खराब है। उस शख्स ने अभी इतना ही कहा था कि इमाम अली ने उसे रोका और कहा कि ऐ शख्स, याद रखना कि इस ज़मीन पर इंसान के कामों पर रुकावट इसीलिए आती है कि वो अपने वजूद में एक बदतरीन आदत रखते हैं जिससे उनका नसीब खराब होता है और उनकी जिंदगी में खुशहाली नहीं आती है। वो शख्स कहने लगा कि या अली, वो कौन सी आदत है? तो इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, याद रखना, जब इंसान सोने लगता है तो उस वक्त वो जो चीज़ें याद करता है तो उसका असर इंसान के जिस्म पर बाकी रहता है, और जब अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से आसमानों से ज़मीन पर आते हैं तो अल्लाह के हुक्म पर हर घर का चक्कर लगाते हैं और हर इंसान का रिस्क जो उसे उस दिन मिलना होता है वो तकसीम करने लगते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बुराई सोच कर सोया होता है, किसी की बुरी बातों को जहन में रख कर सोया होता है, तो उसके वजूद में बुराई को देखकर वो फरिश्ते अल्लाह के दरबार में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, ये वही इंसान है जो तेरी मखलूक के लिए बुरा सोचता है, तेरी खिलकत के लिए दिल में बुराई रखता है। तो यूं वो रिस्क जो उस इंसान के नसीब में होता है वो या तो कम कर दिया जाता है या छीन लिया जाता है। याद रखना ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में फरावानी हो, खुशहाली तुम्हारे साथ चले और तुम्हारे कामों में कोई रुकावट ना आए, तो रात को सोते वक्त अल्लाह की मखलूक के बारे में अच्छा सोच कर सोना। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा भी किया हो तो उसके बारे में भी अच्छा सोचना, क्योंकि जो चीज़ें तुम सोच कर सो जाओगे तो वही ख्यालात और एहसासात तुम्हारे वजूद पर इख्तियार रखेंगे और ख्याल बद की वजह से रिस्क के फरिश्ते और अल्लाह की कुदरत तुमसे मुंह मोड़ लेगी। तो सोने से पहले अल्लाह की रहमत के बारे में पुरुमीद होकर सोना। जब तुम पुरुमीद रहोगे तो अल्लाह के करम से तुम्हारा नसीब बेहतर से बेहतरीन होने लगेगा। नाज़रीन, ये इतना बड़ा राज था कि इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक छोटे से फिक्रे में इसको समो दिया। आज 14 सदियां गुजरने के बाद माहिरीन नफ्सियात इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मनफी सोचें आपके जिस्म पर, आपकी ज़िंदगी पर हैरतनाक असरात मुरतब करती हैं। मेडिकल साइंसेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जज्बे के सबब जो आप किसी ख़ास लम्हे में महसूस कर रहे होते हैं, आपके जिस्म मुख्तलिफ कीमियाई मादे खारिज करते हैं और ये कीमियाई मादे आपके जिस्म में एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल तख्लीक कर देते हैं। सेरोटीन, डोपामिन या ऑक्सीटोसिन उस वक्त खारिज होते हैं जब आप खुशी महसूस करते हैं और जब आप दबाव महसूस कर रहे होते हैं। जब आप मनफी सोच रख रहे होते हैं तो आपका जिस्म कार्टिसोल खारिज करता है जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ हार्मोन है और आपके जिस्म को एक मुख्तलिफ हालत में रखता है। बिलअमूम चीज़ें मुस्बत या मनफी नहीं होती, बल्कि ये आप खुद हैं जो उनको मुस्बत या मनफी अंदाज में लेते हैं। यानी आपकी ज़ात या शख्सियत ही वो चीज़ या जौहर है जो बताती और तय करती है कि कोई सूरत हाल आपको किस तरह मुतासिर करती है और ये कि आपका जिस्म इस पर किस तरह का रद्द अमल ज़ाहिर करेगा। हम अपनी ज़ात की बयान करदा या तय करदा इस तारीफ को हमेशा मखसूस सूरत हाल में आजमा सकते हैं, और जिस वक्त तक हमारे पास इस तरह का कोई इख्तियार ज़ात या सेल्फ कंट्रोल नहीं होता तो फिर ये शायद जानने के बाद हमारे जज्बात हमारी सेहत को किस तरह मुतासिर करते हैं, तो हम इस सेल्फ कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो फरमान हमने आप तक पहुंचाया उसका खुलासा आज के माहिरीन नफ्सियात और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। एक माहिर नफ्सियात का कहना है कि कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी वाहिद रुकावट मनफी अफकार पे यकीन रखना है, यानी अपने अंदर मनफी सोचें रखना है। आम जिंदगी में हम ये मुशाहिदा कर सकते हैं कि जब इंसान मनफी सोच और फिक्र को अपने ऊपर हावी कर लेता है तो उससे सरजद होने वाले तमाम अमाल भी उसकी सोच के मुताबिक अंजाम पाते हैं। माहिरीन नफ्सियात का मानना है कि मनफी ख्यालात इंसान के दिमाग और जिस्म पर भी इंतहाई नेगेटिव इफेक्ट्स मुरतब करते हैं। इसके अलावा इनफरादी सतह पर शख्सियत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के असरात पड़ते हैं। मसलन जब इंसान मनफी ख्यालात
ख्यालात अपने दिमाग पर हावी कर लेता है तो वो मनफी चीज़ों और अमाल के बारे ही में सोचता है, यानी ख्यालात बद अमाल बद की तरफ उसको राग़िब करते हैं और इसकी रग़बत मनफी कामों की तरफ ज़्यादा हो जाती है। ये इंसान के बस में है कि वो मनफी ख्यालात को मुस्बित ख्यालात से कैसे तब्दील कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से कैसे गुजार सकता है। अगर गौर करें तो इमाम अली का जो दर्स था वही ये वो चीज़ है जिसके बारे में माहिरीन नफ्सियात आज हमें बताते हैं। कितने अफसोस की बात है कि आज हम जब नफ्सियाती उलझनों का शिकार होते हैं तो माहिरीन नफ्सियात के पास जाते हैं, एक एक घंटे का 5-5, 10-10 हज़ार रुपया देते हैं और उनसे गाइडेंस तलब करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि यही तो वो बातें हैं जो इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे कुब्बार सहाबा ने और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने हमें 14 सदियां कबल बताई थी। लेकिन आज हम चूँकि उनकी दानिश से मुंह मोड़ चुके हैं, चुनाचे इधर उधर ठोकरें खाते फिरते हैं और जलीलो रुस्वा होते हैं। आज के ज़माने में खुसूसन नौजवानों को मनफी अफकार के साथ ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो एक कामयाब समाजी ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहता। वो चारों तरफ देखता है तो उसे मोहब्बत की बजाय नफरत और बुग़्ज़ नज़र आता है, रवादारी की बजाय तंग नज़री और रुजत पसंदी नज़र आती है। हर शख्स मनफी सोच को ओढ़ना बिछोना बनाए जी रहा है। इस मनफी सोच का हर सतह पर नुकसान हो रहा है, इनफरादी और बहसीयत कौम इज्तमाई सतह पर भी। आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि अफराद माशरे में मायूसी की बजाय उम्मीद की किरण पैदा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करने और एक दूसरे की राय का एहतराम करने में बुखल ना किया जाए। जहाँ अच्छा काम देखें उसकी तारीफ़ करें। अच्छा काम चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र या किसी भी जमात या गिरोह का हो, उसकी हौसला अफजाई की जाए। तनकीद बराए तनकीद ना हो, मनफी सोचों को अपने जहन से निकाल दें, अपने अंदर वुसअत नज़री और इंसान दोस्ती पैदा करें। इसी तरह सतही इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर आपस में झगड़ों से इज्तनाब करें। इल्मी इख्तलाफात को अवामी सतह पर बयान करने की बजाय इल्मी हलकों में डायलॉग्स के ज़रिए ज़ेरे बहस लाया जाए। आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपने अंदर से मनफी सोचों का इख्तिताम करेंगे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के मुताबिक हमारे नसीब भी सुधरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि याद रखिए कि मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र रखने वाला शख्स ही अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता है और अल्लाह ताला ने शुक्रगुजारी के मुतल्लिक फरमाया है कि तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा नवाजूंगा। आज बहसीयत कौम हमें इस बात की अशद ज़रूरत है कि अपने अंदर की मनफी सोचों को ख़त्म करके पॉजिटिविटी पैदा करें और उस मकतबा फ़िक्र की जानिब, उस दानिश की जानिब रुजू करें कि जो 14 सदियाँ कबल हमें वो दर्स दे रही थी कि आज की जदीद साइंसेस उस बात को मान रही हैं। याद रखिए कि जिस ज़माने में मुसलमानों ने दुनिया में अरूज हासिल किया और दुनिया पर हुक्मरानी की तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह थी कि उनकी फ़िक्र के सौते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सहाबा की सोच से फूटते थे। वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में जो भी फैसले करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उनके साथियों के फरमुदात की रोशनी में करते थे। मगर आज जब हम उन तालीमात को भुला बैठे हैं तो दुनिया भर में जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। इसी एक नुक्ते पर वीडियो का इख्तिताम भी करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में ज़रूर इजाफा हुआ होगा और आपके सोचने का अंदाज बदला होगा। आप इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोज़ आप रोज़ाना की बुनियाद पर हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाइए।